डॉक्टर सुरेंद्र कुमार भार्गव, सहाचार्य BST, राजकीय महाविद्यालय खेतड़ी। माय डियर स्टूडेंट्स, आज ओवरहेड के चैप्टर में अपनी चर्चा का जो विषय रहेगा वो है उपरिव्यूहों का बंटन, अनुभाजन एवं अवशोषण। मुख्य रूप से आपको बंटन और अनुभाजन पर विशेष जोर देना है। उपरिव्यूहों की विभिन्न मदों के वर्गीकरण, संख्यानमन तथा संग्रहण करने के पश्चात उपरिव्यूहों का विभिन्न विभागों पर वितरण एवं अनुभाजन करना पड़ता है, जिससे कि प्रत्येक विभाग की सही लागत ज्ञात हो सके। तत्पश्चात उपरिव्यूहों की प्रति इकाई लागत ज्ञात करने के उद्देश्य से उपरिव्यूहों का अवशोषण किया जाता है। इन शब्दों को अपन इस प्रकार से पढ़ें। पहला है उपरिव्यूहों का बंटन अथवा वितरण। लागत की संपूर्ण मदों का लागत केंद्रों अथवा लागत इकाइयों में आवंटन ही उपरिव्यूहों का वितरण कहलाता है। उपरिव्यूहों के आवंटन से तात्पर्य उपरिव्यूहों को किसी विशेष विभाग या केंद्र से वसूल करने से है। यदि कोई उपरिव्यय किसी इकाई से संबंधित हो तो संपूर्ण उपरिव्यय उत्पादन इकाई से वसूल किए जाते हैं। लागत की संपूर्ण मदों को लागत केंद्रों अथवा लागत इकाइयों से संबंधित करना या आवंटन करना ही लागत का वितरण कहलाता है। CIMA ने क्या कहा इस बारे में? उपरिव्यूहों का आवंटन करते समय जो उपरिव्यय उत्पादन विभाग से संबंधित होते हैं उन्हें उत्पादन विभागों में तथा जो सेवा विभाग से संबंधित होते हैं उन्हें सेवा विभागों में आवंटित किया जाता है। दूसरी इम्पोर्टेंट अपनी टर्म्स है उपरिव्यूहों का अनुभाजन, अपॉर्चमेंट ऑफ ओवरहेड्स। ऐसे उपरिव्यय जिन्हें उत्पादन या सेवा विभागों में स्पष्ट रूप से आवंटित नहीं किया जा सकता है, अर्थात जो संयुक्त उपरिव्यय के रूप में दिए हुए हैं, उनका किसी उचित आधार पर प्रत्येक मद के अलग अलग विभागों या लागत केंद्रों में बांटना ही अनुभाजन कहलाता है। CIMA ने इसके बारे में क्या कहा? लागत की मद के आनुपातिक भाग का लागत केंद्रों अथवा लागत इकाइयों पर आवंटन ही उपरिव्यूहों का अनुभाजन कहलाता है। इसे दो भागों में बांट सकते हैं अपन, वो इस प्रकार से हैं। पहला प्राथमिक अनुभाजन, दूसरा द्वितीयक अनुभाजन। प्राथमिक अनुभाजन में इससे आशय कुल उपरिव्यय के को किसी निश्चित आधार पर उत्पादन या सेवा केंद्रों पर अनुभाजित करने से है। जैसे किराए को क्षेत्रफल के आधार पर, ह्रास को मशीनों की लागत के आधार पर तथा कैंटीन व्यय को श्रमिकों की संख्या के आधार पर बांटा जा सकता है। इसे ही प्राथमिक अनुभाजन कहते हैं। दूसरा कहते हैं द्वितीयक अनुभाजन, सेकेंडरी अपॉर्चमेंट। सेवा केंद्रों पर कोई भी उत्पादन नहीं होता, अतः इन केंद्रों के उपरिव्यय का अवशोषण प्रति इकाई नहीं हो सकता। अतः सेवा केंद्रों के उपरिव्यय को समुचित आधार पर उत्पादन केंद्रों पर अनुभाजित कर दिया जाता है। इसे द्वितीयक अनुभाजन कहते हैं। तीसरी बात ही अवशोषण। इसको सरसरी नज़र से अपन पढ़ेंगे, थोड़ा सा ही, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलो, प्रति इकाई उपरिव्यय ज्ञात करने के उद्देश्य से उपरिव्ययों का अवशोषण किया जाता है। लागत के आनुपातिक भाग का लागत इकाइयों पर आवंटन करना ही अवशोषण कहलाता है। अवशोषण की दर कुल उपरिव्यों में माने गए आधार का भाग देकर ज्ञात की जाती है। इस हेतु प्रति इकाई सामग्री लागत, श्रम मूल लागत, श्रम घंटे, मशीन घंटे या प्रति इकाई को आधार बनाया जाता है। उसके पश्चात अपन देखें बंटन तथा अनुभाजन में अंतर। बंटन संपूर्ण उपरिव्यय लागत केंद्र अथवा लागत इकाई पर आवंटित किए जाते हैं। अनुभाजन की दशा में उपरिव्यों का एक भाग
लागत केंद्र अथवा इकाई पर आवंटित किया जाता है। नंबर 2, पहले वितरण होता है, उसके बाद अनुभाजन करते हैं, उपयोग का वितरण न उसके। नंबर 3, बंटन के लिए किसी आधार की आवश्यकता नहीं होती, अनुभाजन के लिए समुचित आधार की आवश्यकता होती है, जैसे संपत्ति के मूल्य, क्षेत्रफल, कर्मचारियों की संख्या आदि। अब उपयोग के प्राथमिक अनुभाजन किसके आधार पर किए जाते हैं? उसमें यह है सेवा अथवा उपयोगिता के आधार पर। दूसरा, सर्वेक्षण विधि, सर्वे मेथड। नंबर 3, भुगतान की क्षमता के आधार पर, एबिलिटी टू पे मेथड। अब अपन करते हैं पहला, उपयोग का प्राथमिक अनुभाजन किस तरह से किया जाता है। कुल उपयोगों को विभिन्न उत्पादन या सेवा विभागों पर उपयोग की प्रकृति के अनुसार बांटा जाता है। जैसे कारखाने का उपयोग किराया 6000 है, जिसमें कि 4 उत्पादन 2 सेवा विभाग है, तो यहाँ पर किराए का अनुभाजन किसी उचित आधार जैसा कि घेरा गया क्षेत्रफल किया जाएगा। उपयोग का अनुभाजन उपयोग की प्रकृति के आधार पर किया जाता है, जिसके कुछ सिद्धांत होते हैं। नंबर 1, सेवा तथा उपयोगिता में कैसे बांटेंगे? पहला है भवन के क्षेत्रफल के आधार पर। ऐसे उपरिव्यय जिनका संबंध भवन के क्षेत्रफल से होता है, भवन के क्षेत्रफल के अनुपात में विभाजित किए जाते हैं। इसके उदाहरण हैं भवन का किराया, भवन का बीमा, मरम्मत आदि। यदि विभिन्न उत्पादन विभागों में अलग अलग मीटर न लगे हों, तो प्रकाश एवं वातानुकूल के व्यय भी भवन के क्षेत्रफल के आधार पर ही बांटे जाते हैं। नंबर 2, संपत्ति के मूल्य के आधार पर। मशीनों के संबंध में उपयोग का अनुभाजन प्राय इस आधार पर किया जाता है, जैसे मशीन का ह्रास, मरम्मत, किराया आदि की व्यय। नंबर 3, कर्मचारियों की संख्या के आधार पर। ऐसे उपरिव्यय जिनका संबंध कर्मचारियों की संख्या से होता है, कर्मचारियों की संख्या के आधार पर अनुभाजित किए जाते हैं। जैसे उनके उदाहरण हैं श्रम कल्याण व्यय, स्थापना व्यय, कर्मचारियों को वेतन देने वाले विभाग के उपरिव्यय, परिव्यय, कैंटीन, पुस्तकालय, चिकित्सालय, क्लब आदि। नंबर 4, प्रत्यक्ष श्रम घंटों के आधार पर। कर्मचारियों के निरीक्षण एवं देखरेख संबंधी उपयोगों को प्रत्यक्ष श्रम घंटों के आधार पर बांटा जा सकता है। वैकल्पिक रूप से यदि प्रत्येक विभाग में कर्मचारियों की संख्या दी गई हो, तो उपयोग का अनुभाजन कर्मचारियों की संख्या के आधार पर किया जा सकता है। नंबर 5, मशीन घंटों के आधार पर। अनेक प्रकार के मशीन संबंधी उपरिव्यय मशीनों के मूल्य पर निर्भर न करके मशीनों के उपयोग पर निर्भर करते हैं। तब मशीन की मूल्य ह्रास, मरम्मत आदि के व्ययों का अनुभाजन मशीन घंटों के आधार पर किया जाता है, जबकि बीमा कंपनी बीमा के व्यय मशीनों के मूल्य के आधार पर अनुभाजित किए जाते हैं। लास्ट बाटे किस पे? किलोवाट घंटों के आधार पे। कभी कभी उपयोग का अनुभाजन किसी एक आधार पर न करके 2 आधारों के सम्मिलित परिणाम के आधार पर किया जाता है। जैसे यदि विभिन्न भागों में अलग अलग किलोवाट क्षमता की मशीनें हों और मशीनों के कार्य घंटे अलग अलग हों, तो मशीनों के विद्युत व्यय को किलोवाट क्षमता अथवा मशीनों के कार्य घंटों के आधार पर न बांटकर किलोवाट क्षमता एवं मशीन घंटों का गुणा करके किलोवाट घंटे ज्ञात किए जाते हैं। एवं विद्युत व्ययों को किलोवाट घंटों के आधार पर विभिन्न भागों में अनुभाजित किया जाता है। ये थे आपके अनुभाजन के आधार पर, तो ये हैं, और सारांश में भी मैंने इनको भागों को बांट दिया है
जो आप देख रहे हैं, इन अनुभाजन के आधार पे अपन बंटन अनुभाजन कर सकते हैं। इससे संबंधित आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी कर सकते हैं। ये अनुभाजन बंटन आपके काम में आएगा। ये आपका आज का वीडियो था।